नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगी हरतालिका तीज व्रत में आप कौन सा उपाय करके पति का प्यार वापस पा सकती हैं, और ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जिससे मां पार्वती मनवांछित पति की प्राप्ति भी आपको कराएंगे। वैसे हरतालिका तीज कोई छोटा सा व्रत नहीं है, ना कोई छोटा सा अनुष्ठान है जिसको आपको करने में किसी प्रकार का संकोच हो। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण किया था, इस पूजा को किया था, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। वैसे ही हमारे शास्त्रों में जो सुखी दाम्पत्य जोड़ा कहा जाता है उसको कहा जाता है शिव पार्वती के जोड़े को ही कहा जाता है। यदि लड़कियां मनवांछित पति पाना चाहती हैं, उनके मन में भी किसी ऐसे वर की तलाश है जिनको वो जानती हैं, जिनको वो चाहती है, तो उसके लिए इस व्रत को धारण जरूर करें। हो सकता है कि सामाजिक लज्जा हो, आपको संकोच लग रहा हो कि सामने वाले देखेंगे क्या बोलेंगे, तो ऐसे में आप गुप्त तरीके से भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं बिना किसी को कहे सुने बताए हुए, क्योंकि माता पार्वती ने भी इसी प्रकार किया था। आज एक अचूक उपाय बताऊंगी जिससे यदि पति आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपको सम्मान नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए। और लड़कियां भी इस उपाय को जरूर करें। यदि मन में किसी वर की कामना है या फिर उनका विवाह नहीं हो रहा है तो इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि आपको व्रत रखना ही होगा। यदि आप चाहें कि बिना व्रत रखे इस उपाय को कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब कोई आप साधना करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, तो कुछ नियम होते हैं जिनमें आपको बदलना ही बदलना पड़ता है। तो नियम काफी कठोर है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, आप सभी जानते भी होंगे। बिना जल पिए इस व्रत को रखा जाता है। आपको भी उसी प्रकार रखना है। व्रत के नियम इत्यादि यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे पहले चैनल यानी मार्गदर्शन पे आपको सारे नियम और सारी जानकारियां मिलेगी। चूंकि इस पे तो मैं बहुत कम ही वीडियो डालती हूँ, लेकिन ये मुझे लगा कि उपाय बहुत सारे प्रश्न भी आपके इस संबंध में आते हैं, तो मैंने इस पे ये जानकारी आपको दे दी। और दूसरी चीज बता दूं दोस्तों कि ये ऐसी जो बातें हो सकता है आपको छोटी मोटी लगे, लेकिन ये अचूक उपाय है जिसे करने मात्र से आप देखेंगे कि जीवन में किस प्रकार बदलाव आता है। जो पति आपसे बात नहीं करते थे, आपसे बिल्कुल सालों से नाराज बैठे थे, चमत्कार सिर्फ एक सप्ताह में ही दिखने लगेगा। अब आपको करना यह है दोस्तों कि आपको सारे नियम जो है व्रत के पूर्णतया पालन करना है। देखिए, माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक बिल्कुल अग्नि में तपती रही, और जब बहुत गहरी ठंडी थी तो उस समय बिना अग्नि का स्पर्श किए वो महादेव की तपस्या करती रही। सूखे पत्ते खा करके गुजारा किया। इतनी कठोर तपस्या करके उन्होंने महादेव को प्राप्त किया। अब आपको भी बहुत कठोर तपस्या करनी है, चूंकि आप तो हजारों वर्ष कर नहीं सकते। हम तो कलयुग के जो है कि वह मानव है, तो ऐसे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, निर्जला निराहार व्रत हम कर सकते हैं। तो आपको भी ये तपस्या करनी ही करनी है, और जब मन में दृढ़ विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी तपस्या को आप पार कर सकते हैं। आप बिल्कुल मन में ये न सोचे कि हम निर्जला निराहार नहीं रह सकते। मन में दृढ़ संकल्प हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि आप बहुत कमजोर हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आपका मन कोई काम नहीं है मुश्किल, यदि किया इरादा पक्का। आप तो जानते ही इस कहावत को सुने ही है। तो कोई काम इतना मुश्किल नहीं है यदि आपका इरादा बहुत मजबूत है तो अब आपको करना है कि सारे नियम वगैरह आपको पूर्ण करने हैं। और जैसा कि हरतालिका तीज में आप जानते हैं कि संकल्प लेना। हरतालिका तीज क्या, मैं तो कहती हूँ संपूर्ण जो व्रत होते हैं, बिना संकल्प के आपका व्रत भगवान ग्रहण ही नहीं करते, क्योंकि आपने किसके निमित्त किया, आपने ये संकल्पित किया ही नहीं। तो संकल्प जरूर लें। संकल्प लेने के बाद जो सारे नियम वगैरह होते हैं वो करें। सबसे पहले तो 16 श्रृंगार जरूर करें। प्रायः महिलाएं जो है 16 श्रृंगार नहीं करती हैं। जब वो थोड़ी सी बड़ी उम्र की हो जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा श्रृंगार वगैरह को प्राथमिकता नहीं देती। लेकिन ये सुहाग का दिन है, तो आज के दिन श्रृंगार करके, भले ही पति से आपकी अनबन है, लेकिन 16 श्रृंगार करें। सिंदूरा से सिंदूर लगाएं, और यदि लड़कियां कुंवारी हैं तो सिंदूर को छोड़कर वो सारी जो श्रृंगार सामग्रियां इस्तेमाल कर सकती हैं। वही बात चढ़ाने में भी आती है कि आप सिंदूर छोड़ करके सारी सामग्री चढ़ा सकती हैं। यदि शादीशुदा है तो माता गौरी की मांग जरूर भरें। अब अचूक उपाय आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए एक चीज बता दूं मैं कि हम औरतें क्या होती हैं,
पूरे घर को संभालने की कोशिश करते हैं। सारे रिश्ते को, हमारी इच्छा होती है कि सारे रिश्ते बहुत अच्छे चले, सास ननद माँ बाप भाई बहन सबसे बहुत अच्छे चले, लेकिन सबसे चलते हैं नहीं चलते हैं, बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो कोई रिश्ता टूटता है तो तकलीफ होती ही है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। लेकिन शादी के बाद जब पति का साथ नहीं होता है और पति जो है आपसे बात नहीं करते हैं, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और गृहस्थी की गाड़ी जो है पटरी से बिल्कुल उतर जाती है। यदि मैं सही कर रही हूँ तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, मेरी समझ में जो आ रहा है कि जैसा अनुभव होता होगा, मैं वो चीज़ें मैं आपको बस बता रही हूँ। तो ऐसे में क्या ऐसा किया जाए कि आपके पति जो है वो आपसे बात करने लगे, आपको समझने लगे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको समझने लगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और यदि ऐसा हो जाता है, हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि माता पार्वती और शिव जी ये दाम्पत्य जोड़े को बहुत अच्छी तरह से जो कहें कि उनके तकलीफ़ों को दूर करने का सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है, महादेव और माँ पार्वती का। और ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में यदि कोई कष्ट है तो महादेव से बढ़कर कोई देवता नहीं है जो आपके कष्ट को सुनेगा। और हरतालिका तीज, जबकि माता ने स्वयं कहा था कि आज के दिन महिलाएं जो भी काम करेंगी वो उनसे उनके पति की आयु बढ़ेगी, उनके पति के साथ उनके रिश्ते मधुर होंगे। आपको शाम की पूजा जब करनी है, शाम को रात को जब भी आप हरतालिका तीज में पूजा करें, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, रात्रि पूजन भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना ये है कि आपको क्या करना है कि आपको एक लाल कागज़ ले लेना है, छोटा सा लाल कागज़ ले लीजिए और उस पर पेन से अपनी जितनी भी तकलीफें हैं, पति आपसे बात नहीं करते तो लिखिए आप कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा बरस जाए इस हरतालिका तीज पर, जैसे आपने माता पार्वती को दर्शन देकर उनके कष्ट दूर किए थे, उनकी तपस्या को पूर्ण किए थे। बाबा, आज वैसे ही मेरी तपस्या को पूर्ण कीजिए, मेरे पति मुझसे बात करने लगे, मेरे पति मुझसे प्रेम करने लगे, वैसे ही जैसे आप माता गौरा से प्रेम करते हैं। सब कुछ लिखिए जो आपके मन में आ रहा है। वैसे पर्ची थोड़ी छोटी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इसको सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और देखिए कि जीवन में कैसे चमत्कार होता है। ये चमत्कारी जो आपने पर्ची रखी हुई है उसको चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद जो है आप उसका टेंशन मत लीजिए कि लोग उसके बाद दूध चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, कोई महत्व, बस स्पर्श करा दीजिए। स्पर्श कराने मात्र से बाबा आपके कष्ट को जरूर दूर करते हैं। एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव नजर आने लगेगा, आपके पति का झुकाव आपकी तरफ होने ही लगेगा। तो ये एक चमत्कारी उपाय। ठीक वही कुंवारी लड़कियां करते हैं। तो जिस वर की कामना आपके मन में है, तो आप नाम नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, क्योंकि भोलेनाथ तो मन की कामना जानते हैं, माता गौरी भी आपके मन की कामना जानती है। बस उनका ध्यान करें, जिसको आप पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान करके लिखें कि वही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मेरी बात हो सकती है कि उन लड़कियों को बुरी लगे जो कि किसी को मन से प्रेम करती हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा कि बाबा भोलेनाथ जो आपके लिए उचित हो यही करें। इस बात को भी बाबा से कह दीजिएगा कि बाबा मैं उसको चाहती हूँ और यदि वो आपको अच्छा लगे तो मुझे प्राप्त करा दें। क्योंकि देखिए, हम आगे का तो नहीं देख सकते, भोलेनाथ जानते हैं कि वो आगे आपके लिए कैसा जीवन साथी होने वाला है। तो एक बार ये चीज अगर मेरी बात मानती हैं तो ये बात जरूर कहिएगा कि भोलेनाथ मेरी इच्छा पूर्ण कीजिएगा और यदि मेरे लायक हो तो उसे मुझे जरूर दीजिएगा बाबा। ये प्रार्थना करते हुए, मन में कामना करते हुए और बिल्कुल कहते हुए, मन में यदि किसी लड़के को आप चाहती हैं कि वो हमारा पति बने तो मन में उसकी कल्पना करके बाबा से कहें, वो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। माता आज जो पार्वती का आशीर्वाद होता है वो सबके लिए बरसता ही बरसता है और निश्चित रूप से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। कुंवारी लड़की हो या फिर जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी आज इस उपाय को करें। लिख दें भोलेनाथ को अपनी पर्ची पे कि बाबा भोलेनाथ, आप जो है मुझे एक मनवांछित पति की प्राप्ति कराएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप माता गौरी को प्रेम करते हैं, वैसे ही हमारा जोड़ा भी बना रहे और जो भी हमारा जीवन साथी हो वो आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो। क्योंकि अब जो है विवाह में विलम्ब हो रहा है, मुझे सामाजिक ताने जो है सुनने को मिल रहे हैं, तो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। अपनी तकलीफें बाबा से लिख करके और व्यक्त कीजिए और मन ही मन प्रार्थना भी कीजिए। और ये पर्ची जो है शिवलिंग से छुआ करके, और चाहे तो आप शिवलिंग के नीचे जलाधारी पे भी रख सकते हैं, शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि ये काम आपको मंदिर में ही करना है, मंदिर जरूर जाना है आपको। या फिर ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। यदि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो मिट्टी की शिवलिंग पे भी आप ये पर्ची जो है वो अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पेपर जो होना चाहिए लाल और गुलाबी
होना चाहिए। और आप जो है लाल पेन से ही इसको लिखें, नीले काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, भाव और श्रद्धा, इसको आप डालना ना भूलिएगा, क्योंकि भाव और श्रद्धा से ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। एक चीज़ और बता दूं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनता चल रही हो, पति बात नहीं कर रहे हो, जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा हो, फिर भी आज के दिन पूरी तरीके से तैयार होइएगा, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कीजिएगा। कोई श्रृंगार आज के दिन छूटना नहीं चाहिए। कुंवारी लड़की हैं तो सिंदूर को छोड़कर बाकी सारा श्रृंगार कर सकती हैं। शादीशुदा है तो आज सिंदूरी से सिंदूर लगाइएगा, इससे पति की आयु बढ़ती है और पति का प्रेम भी आपको प्राप्त होता है। और दोस्तों, हम तो सारी स्त्रियां यही चाहती हैं कि हमारा सुखी जीवन बना रहे, बस इसके लिए माता गौरा और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको निश्चित तरीके से लाभ होगा। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।